सुचारू रूप से चलता रहे। लेबर कोड के तहत जो सरकार के निर्णय हैं बड़े ही घातक है और इन निर्णयों से निपटने के लिए ही हम सब आज एक दिवसीय हड़ताल में शामिल हुए हैं। इसके बाद तीसरी है सामाजिक संस्थाओं में जो है सामाजिक जो कार्य होते हैं उनके ऊपर रोक लगेगी। कर्मचारी वर्ग में बड़ा रोष है कि ये लेबर कोड लागू नहीं होने चाहिए। चौथा है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य रोजगार को कानूनी दांव पहनाया है। निश्चित अवधि के बाद बिना किसी नोटिस या मुआवजे के कर्मचारी को निकाला जा सकता है। उसको ये भी कह सकते हैं कि कर्मचारी वर्ग डेमोन्स्ट्रेशन करता है, हड़ताल पे जाता है, नहीं तो कोई कर्मचारी हड़ताल करना। 10 ट्रेड यूनियंस मिलकर पूरे देश भर में एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। गवर्नमेंट की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ ये हड़ताल है। इसमें लेबर कोड को भी गवर्नमेंट लागू करने के उसमें है, जिसमें कि 4 लेबर कोड हैं जिनको अगर लागू कर दिया गया तो श्रमिक वर्ग पर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। उनके लिए जीवन यापन करना, नौकरी करना बहुत ही दूभर हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई काम के घंटे का कोई निश्चित टाइम नहीं है, आने का है, जाने का नहीं है, और उनको एक निश्चित अवधि की जो सर्विस है उसके तहत उनको लगाया जाएगा। और वो सर्विस 1 वर्ष से कम की भी हो सकती है, क्योंकि ग्रेजुएटी के अंतर्गत नियम है कि 1 वर्ष से कम में जिसकी सर्विस होती है उसको ग्रेजुएटी भी नहीं देनी पड़े। तो गवर्नमेंट ऐसे ऐसे लेबर कोड लेके आ रही है। और इसके अलावा जो है आज 25 करोड़ देश में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर है, और इस हड़ताल से पूरे देश में काम का पहिया जाम किया है, सारे काम का ठप है। LIC में नई भर्ती की डिमांड है। अगर नई भर्ती नहीं होगी तो नया ब्लड कैसे आएगा, संस्था को आगे चलाने के लिए कैसे काम में लिया जाएगा। और जब संस्था नहीं रहेगी तो ये गवर्नमेंट पूरे LIC संस्था को मिटाने पर तुली हुई है, जो कि एक LIC पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त एक संस्था है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन भारत की सरकार जो है श्रम विरोधी नीतियों के तहत धीरे धीरे एक एक करके पब्लिक सेक्टर को बंद करने जा रही है और असल मुद्दों से बात नहीं करती है। बेरोजगारी इतनी है, 10,000 करोड़ जो लोग जनता है बेरोजगार है, लेकिन बेरोजगारी से इनको कोई लेना देना नहीं है, केवल अपनी रोटियां सेकना है, अपनी राजनीति करना है, इसके तहत ही ये सब चीज करते हैं। दूसरी चीज, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं कर रही है, केवल न्यू पेंशन स्कीम, जिसमें कि एक जैसे अग्निवीर है उस तरह की ये स्कीमें ला रही है जिनका कि कोई औचित्य नहीं है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने से ही पेंशन भोगियों के लिए जीवन यापन करना बहुत अच्छा रहेगा। बाकी नहीं तो ओल्ड पेंशन लागू नहीं होगी, तब तक जीवन के लिए बहुत दिक्कतें हैं महंगाई की इस मार में। आज पूरे देश में हाँ जी, आज पूरे देश में कौन कौन संस्थाएं शामिल है इसमें देखो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, INTUC है, AITUC है, HMS है, CITU है, AIUTUC है, TUCC है, SEWA, AICCTU, LPF, UTUFC, ऑल इंडिया बैंक इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन भी है, AIA भी है, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, और ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन पेंशन एसोसिएशन भी है इसमें। मेरा नाम तेज सिंह, LIC मंडल सचिव, अजमेर मंडल।